प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला पाठ में दिया है 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला पाठ में दिया है 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड में इसको व्यक्त करेंगे। तो इस अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 से लगाएंगे तो 70 दूना 140, फिर 2 से लगाएंगे 35 दूना 70, फिर 5 से लगाएंगे 35। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 कितना बार आया, 2 बार आया है तो 2 पावर 2 गुना 5 गुना 7, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। और इसका दूसरा पाठ में कितना क्या दिया है, इसका दूसरा पाठ में दिया है 156। तो 156 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 2 सती 14, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 एक बार 3 तिया 9। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 कितना बार आया, 2 बार, 3 कितना बार आया है, 1 बार, 13। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, इतना हो गया। इसका तीसरा पाठ देखते हैं। तीसरा पाठ में दिया है 3825 का अभाज्य गुणनखंड, तो दिया है 3825। ठीक है, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। 3 एक बार में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सती 21, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाते हैं, 3 चौकी 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं, 5 40 है, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाते हैं, 5 एक बार में 5 35। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 3 कितने बार आया, 2 बार, 5 कितना बार, 2 बार, गुने 17। इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसके बाद इसका अगला पाठ देखिए, चौथा पाठ कितना दिया है, 5005। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 से लगाएंगे, 5 एक बार में 0 0, 5 एक बार में, फिर कितना से लगाएं, 5 से नहीं लगेगा। अभाज्य संख्या अगला 7 है तो 7 से लगाते हैं, 7 एक बार में, 7 चौक 28, 7 21। फिर अगला संख्या अभाज्य संख्या कितना से लगाएंगे, 7 से नहीं लगेगा, 11 से लगाते हैं। तो 11 एक बार में 11 तिया 33, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला पाठ 5वां देखते हैं। 5वां कितना दिया है, 7429। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं, 13 से नहीं, 17 से लगाते हैं। तो 17 से लगाएंगे तो 70 का 77 9 14 37 51, 17 चौकी 68, 17 चौकी 68 और 17 51 और 17 19 से। फिर अगला से कितना से लगाएं, 19 से लगाते हैं। तो 19 दूनी 38, 19 दूना 38, 29 57, 19 दूना 38,
57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 38 दो 40, 40 38 दो 57, 19 दिया 57। फिर 23 से लगाएंगे, 23 एक बार में, तो 7429 का भाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17 गुने 19 गुना 23, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो पहला पार्ट में दिया है 26 और 91। देखिए पहला पार्ट में दिया है 26 और 91, तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 गुने 13 दूनी, 2 से लगाएंगे 13 बार में कटेगा, 91 का लगाएंगे, 7 से 13 बार में कटेगा भाज्य संख्या 63 91। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 13। इसका एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम कितना है 13 गुना कितना हो जाएगा 2 गुना 7, 13 दूनी 26, 26 सते 62 से न 26 से 62, तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। अब इसका जांच करेंगे तो जांच में क्या आता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्याओं को गुणनफल गुने एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। देखिए दो संख्या की पहला संख्या कितना दिया है 26 गुने दूसरा संख्या कितना दिया 91 इक्वल टू एचसीएफ कितना आया था 13 गुने एलसीएम कितना आया था 162। अब देखिए इसका दोनों को गुना कीजिए, कितना आता है 91 गुना 26, 6 9 छक्की 54, ये हो जाएगा 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13 14 4 बाकी 1 1 1 2, कितना आ गया 6 4 2 6 8 8 2 10 3 13 होगा, सॉरी 13 होगा, 3 बाकी 1 1 1 2 आ गया 23 66। इसको गुना करके देख लेते हैं। देखिए 182 गुना 13, 3 दूनी 6 8 24 के 4 बाकी 2 3 2 5, उसके बाद 162 हो जाएगा, तो 2 गुना 8 1 6 4 2 6 8 5 13, 3 बाकी 1 1 2 यानी 23 66, यानी दोनों संख्या क्या है बराबर है, जो कि सत्य है, ठीक है। इसका दूसरा पाठ देखते हैं। चलिए दूसरा पाठ दिया 510 और 92। तो पहले हम 510 का गुणनखंड कर लेते हैं। 510 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 2 पचे 10 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पचे 10 2 पचे 10। अब 3 से लगाते हैं, 3 8 24 3 पचे 15। अब 5 से लगाते हैं 17 पचे 85, तो कितना आ जाएगा इसका 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। दूसरा कितना है 92 का भाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं 92, तो 2 से लगाएंगे 2 चौका 8 2 चौका 8 बच गया 1,
तो 2 छक्की 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हो गया 2 गुना 23। तो इसका HCF कितना हो जाएगा जी? इसका HCF हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो HCF होता है, तो HCF हो गया 2, ठीक है। और इसका LCM, इसका LCM, तो LCM कितना हो जाएगा 2 गुना, इसका LCM हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। तो इसका गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद इसका आ जाएगा 23,460। इसका HCF इतना हो गया, इसका LCM हो गया इतना हो जाएगा, गुना करने के बाद हो जाएगा। अब जांच करना है, तो जांच, देखिए जांच, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुने LCM। तो पहला संख्या कितना है जी 510 गुने दूसरा संख्या कितना है 92 इक्वल टू HCF कितना आया था 2 गुने LCM कितना आया है 23,460। तो देखिए इसको 0 से गुना करेंगे, 0 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 2 दूनी 4, इतना आ गया HCF और LCM का गुणनफल। और दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं, 510 और 92। 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा 2 दूनी 10 हो गया 0, ये कितना हो गया 9, 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4। अन्य इन दोनों संख्या गुणनफल कितना आ गया 4, 40,920, 40,920। दोनों क्या हो गया बराबर है, क्योंकि सत्य है। इसका अगला पाठ देखते हैं। इसका तीसरा पाठ देखिए, 336 और कितना है 54। तो 336 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 336 के 2 से लगाएंगे, 2 एक बार में, 2 छक्की 12, 2 अठी 16, 2 से लगाएंगे 2 अठी 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौक 8, 2 नहीं 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 नहीं 42, फिर 3 से लगाएंगे 3 सती 21। 336 का कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। फिर अगला कितना है 54 का, तो 54 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 2 सती 14, 3 27, 3 तिया 9। तो 54 का कितना हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 2 कॉमन हो रहा है, 1 3 कॉमन हो रहा है, तो 2 गुने 3, इसका HCF कितना हो गया 6। LCM कितना हो जाएगा 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको गुना कर देते हैं, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 24 दूनी 48, 48 गुना 7 21, 21 तिया 63,
इकस्तिया 63 और 63 गुना 48, 38 24 के 4 बाकी 2, 8 6 48 2 50, 4 3 12 2 बाकी 1 6 24 1 25 4 6 15 0 बाकी 1 4 हो गया 4 ही कितना था 0 न था 38 24 के 4 बाकी 2 6 48 2 50 ठीक है 4 2 5 0 बाकी 1 2 1 3 कितना आ गया 30 24। अब जांच पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या कितना है जी 336 गुना दूसरी संख्या 54 और एचसीएफ कितना है 6 गुना एलसीएम कितना लाए हैं 30 24। अब चेक कर लेते हैं 30 24 अब गुना कितना करेंगे 6 6 24 के 4 बाकी 2 6 दूनी 12 13 14 6 18 कितना गया 18 144 336 गुना 54 कर लेते हैं 6 24 के 4 बाकी 2 6 12 13 14 का 4 बाकी 1 6 12 1 13 6 35 के 0 बाकी 3 15 15 16 17 18 12 बाकी 1 15 15 1 16 4 4 8 9 10 11 बाकी 1 7 1 8 1 यानी 18,144 जो कि बराबर है लिखेंगे था जो कि सत्य है जो कि सत्य है। चल क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए 3 का 1 में दिया 12 15 और 21 का तो 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दिया 12 हो गया 15 का तोड़ लेते हैं 3 5 15 21 का तोड़ लेते हैं 3 7 21 तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा जी इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 जो कि तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा 3 एलसीएम जो कॉमन वो भी लिखाता है जो बाकी बच गया वो भी लिखाता है तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 0 7 दूनी 14 14 14 42 एचसीएफ 420 हो गया एलसीएम इतना हो गया। ठीक है यही आंसर हो गया। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट को देखिए। दूसरा पार्ट में दिया है 17 23 और 29 तो 17 का तोड़ेंगे तो कितना होगा 1 गुना 17 23 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 23 29 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 29 तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा ये एचसीएफ हो जाएगा 1 और ये एलसीएम हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29 इसको गुना कर देते हैं तो देखिए 17 को 23 से गुना करेंगे 7 का इसके एक बाकी 2 7 51
17 दूनी 34, 1 5 4 9 3। अब इसको 29 से गुना करेंगे तो 9 9 81 के बाकी 9 81 के बाकी 8 9 तिया 27 27 27 3 30 30 5 35। कितना हो जाएगा 35। 17 गुना 23 23 गुना 29 तो 35 और 17 गुना 23 गुना 29 तो 17 गुना 23 करेंगे तो 17 51 17 दूना 34 तो 1 5 4 9 3 इतना गुना करेंगे 29 तो 9 9 81 के 1 बाकी 8 9 27 27 3 30 30 5 35। ठीक है। अब इसको 1 को 2 से गुना करेंगे 2 9 दूना 18 काटा बाकी 1 3 दूनी 1 7 9 2 1 3 8 5 13 3 बाकी 1 7 10 1। तो ये कितना हो जाएगा 9 2 1 3 5 8 5 13 3 बाकी 1 7 10 1 11 यानी 11 33। इसका एलसीएम हो जाएगा 3 में दिया है, तीसरा पाठ में दिया 8 9 और 25 का भाज्य गुणनखंड। तो 8 का तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। फिर 9 का तोड़ेंगे तो 3 तिया 9। फिर 25 का तोड़ेंगे तो 5 5 25। इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और ये एलसीएम हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुने 3 पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुना 3 तिया 9 गुना 5 5 25। तो 8 9 72 72 गुने 25 15 10 को 0 बाकी ये सब जो कैसे 36 दूनी 4 7 दूनी 14 0 4 10 0 बाकी 4 3 7 1 8 यानी कितना हो जाएगा एलसी 1800 एलसीएम। ये आंसर है। ठीक है। ओके।